नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2700 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। साथ में अब से कभी भी स्थानीय भर्ती नहीं होगी कोई भी चीज़ में। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि 200 पदों पर विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसी के साथ साथ एसआई अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड है वो क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली विभाग की जो जूनियर इंजीनियर भर्ती है उसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा, कोरबा में जो है स्थानीय भर्तियाँ होती थी। ये जो आदेश है संविधान की अनुसूची 5 के तहत राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया था जो अनुसूचित क्षेत्र में वो बोलना चाहिए कार्य कर सकता है, और उसी के तहत जो है सन 2012 में ये नियम लागू किया गया था कि बस्तर सरगुजा संभाग में जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है वो स्थानीय आधार पर की जाएगी। इसका जो है जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो है याचिका लगाई गई थी। इसके विरुद्ध क्यों लगाई गई थी? क्योंकि जब सहायक शिक्षक का जब अभी हाल ही में 2019 में टीचर भर्ती जब निकला था तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को जो है इसका दे दिया गया था कि स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जाएगी बस्तर और सरगुजा संभाग में। इसकी वजह से कुछ अभ्यर्थी जो है वहाँ गए और उसके बाद उन्होंने ये जो है आदेश लगाया। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये जो है मूल अधिकार के तहत आता है। नौकरी में आप भेदभाव नहीं कर सकते और अवसर में कमी नहीं कर सकते। इसी वजह से हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये जो सूचना है, ये प्रकाशन है, ये पूर्णतः गलत है और इसको जो हाई कोर्ट है इस नियम को निरस्त कर देता है। मतलब शासन ने निरस्त नहीं किया, वो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, मतलब वो निरस्त हो गया। मतलब अब वो जो सूचना है, वो जो आदेश है वो सामान्य प्रशासन के विभाग के पास जाएगा और अब वहाँ पे से फिर आदेश निकलेगा कि भाई अब ये जो आदेश है निरस्त किया जाता है। मतलब अब से जो सरगुजा और बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती नहीं होगी। तो ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि बहुत सारे युवक जो है चाह कर भी जो है अपनी सेवा बस्तर और सरगुजा संभाग में नहीं दे पाते थे, जबकि वहाँ के युवाएं जो है वो इस मैदानी इलाकों में अपनी सेवा दे सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए अन्याय था मैदानी इलाकों वाले युवकों के साथ। तो उनके लिए हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि भाई अब से जो है स्थानीय भर्ती नहीं होगी। मतलब कि सीधी सी बात है, अब जब भी पद निकलेंगे वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए निकलेंगे। तो आप सभी क्या करिएगा, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं और सब लोग जो है पात्र रहेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ थी क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। साथ में इसी के साथ साथ जो 2700 पदों पर जो सहायक शिक्षक विज्ञान भर्ती है वो रुकी हुई थी स्थानीय भर्ती केस की वजह से, वो भी जो है अब इसका रास्ता साफ हो गया। तो 2700 पदों पर की जो भर्ती है उसका भी रास्ता साफ हो गया और अब जो है उनकी भी जो नियुक्ति है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, 14,000 शिक्षकों की भर्ती कहीं ना कहीं अब पूर्णता की ओर है और इसी के साथ साथ आपको आने वाली भर्तियों की भी सुगबुगाहट इस विभाग से देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू यहाँ पे विभागीय सेटअप किया जा रहा है। 14 साल बाद जो है फिर से जो है सेटअप किया जा रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ में इसी विभाग में, शिक्षा विभाग में ही प्रमोशन हो रहा है और इसी के साथ साथ रिटायरमेंट भी। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से आप सभी के लिए खुशखबरी है इस विभाग के लिए। फिलहाल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 200 पदों पर विभाग ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। जी हाँ दोस्तों, जो महिला पर्यवेक्षक का भर्ती हो रहा है 200 पदों से संबंधित, वहाँ पे विभाग ने जब पहली सूची जारी की तो खुली भर्ती के तहत 100 में 96 लोगों का नाम निर्देश किया और साथ में परिसीमन भर्ती में 100 में जो है 81 लोगों का नाम दिया गया था। लेकिन जब दूसरी सूची आई
तो ये घट के 100 पद की अपेक्षा 90 लोगों का नाम चयन किया गया और 81 की जगह 75 नाम वहाँ पे दिए गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे देखिए विभाग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं व्यापम की गलती है। व्यापम ने जो है वर्गवार जो है सूची उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इस कारण विभाग जो है व्यापम से जो है फिर जो है वर्गवार सूची मांगा और उसके बाद उस सूची के तहत जो है ये दूसरी सूची तैयार की गई है, जिसमें कि जो पाए गए नियम के तहत योग्य अभ्यर्थी उनको लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखिए ये इस प्रकार का जो चीज़ है वो आप लोगों के सामने हुआ है और मैंने आपको कल ही बताया था कि इनके लिए अंतिम जो है सूचना प्रकाशित किया गया था, जो महिला पर्यवेक्षक का है, परिसीमन भर्ती और खुली भर्ती, और यहाँ पे दूसरी सूची भी जारी कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विभाग अपना गलती व्यापम के सिर डाल रहा है कि व्यापम ने ये नहीं दिया। देखिए यहाँ पे विभाग को अगर ये चीज़ करना था तो पहले ही ये सूची मांग लेती, तो यहाँ पे दोबारा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि व्यापम के पास सारी चीज़ें हैं। आप जो जानकारी चाहेंगे व्यापम आपको दे देगा। तो इसमें व्यापम की कोई गलती नहीं है, जो गलती है विभाग की गलती है। विभाग को यहाँ पे सीधा सा जब दूसरी सूची मांगा जा रहा था दूसरी बार में, तो वही सूची उसको पहली बार में मांग लेना था। इससे कोई गलत होता ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर में छपा है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिलहाल यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित। जैसा कि बिजली विभाग में आप सभी जान रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो बोलाची भर्ती निकली थी, जिसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रिकल और जो डीईओ का रिजल्ट है वो जारी करना बाकी है। उन सभी को बताना चाहूँगा उनका रिजल्ट, जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि कंटिन्यू विभाग आप लोगों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो आप सभी दस्तावेज परीक्षण के लिए हो या आपके रिजल्ट के लिए, दोनों के तहत विभाग कंटिन्यू कार्य कर रहा है। आप लोगों का जिनका रिजल्ट आ गया है उनको 22 मई को दस्तावेज परीक्षण के लिए जाना है, ये याद रखिएगा पहली बात। दूसरी बात, जो बचा कुचा रिजल्ट है वो भी आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हो या डीईओ वाले हो। समय लग रहा है, बस आप लोग ये सोचिएगा देर आए दुरुस्त आए, यही आप लोग बोलना चाहिए, मान के चलिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दिया और उसके बावजूद जब वो रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा दबाव पैदा कर रहा है उनके लिए। इसी वजह से आप लोग निश्चिंत रहिए, उनका भी वो भी लगातार विभाग कार्य कर रहा है और आप लोग भी जो है पेशेंस बनाए रखें, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्द सामने आएगा। अब रही बात बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कल एडमिट कार्ड का लिंक आया और जो एडमिट कार्ड आया उसमें देखिए कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ है। देखिए जो सर्वर है चिप्स की तरफ से कंटिन्यू जो है वो अपडेशन चल रहा है, अपलोड की प्रक्रिया चल रही है उस वेबसाइट पे और आप लोगों को आज रात तक पूरा का पूरा जो है आप लोगों के सामने जो है वो जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। रही बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी घूम गया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर प्राप्त नहीं होता तब आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस विभाग में जाना पड़ेगा, पुलिस मुख्यालय रायपुर में, और उसके बाद वहाँ पे आपको अपनी जानकारी देनी होगी और वहाँ से आपका जो बोलना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, हालांकि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलेगी। पेशेंस बनाए रखें, अभी समय है, आप लोगों को 4 से 5 दिन का समय है। विभाग की तरफ से भी ये चीज़ें है कि बच्चों इतने दिन बाद जब आ रहा है तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का जो लिंक है वो एक्टिवेट किया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही है, तो निश्चिंत रहिए, विभाग भी इस बातों को जानता है कि बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी घूम जाती है और बहुत सारी चीज़ें, तो निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें सारे लोगों के लिए अपनी तय समय सीमा पे आएंगी। आप बस पेशेंस बनाए रखें, सारी चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी। तो यही एक पूरा अपडेट देना था। आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पूरी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।